नमस्कार, आप देख रहे हैं RBR न्यूज 24 बिहार झारखंड की विशेष खबरें। निलंबित प्राचार्य ने अपने आरोपों को छुपाने के लिए कुलसचिव और कुलपति सहित 3 पर किया SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। कुलसचिव RP बबलू, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। जी हाँ, छपरा में आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव सहित 3 के खिलाफ में SC/ST एक्ट के तहत जगलाल चौधरी महाविद्यालय के निलंबित प्राचार्य के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी उनके कोर्ट परिवारवाद के आधार पर छपरा शहर के SC/ST थाने में दर्ज की गई है। कोर्ट परिवारवाद के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, कुलसचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू एवं वित्त परामर्शी अशोक कुमार पाठक को विभिन्न धाराओं में नामजद किया गया है। जिसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर RP बबलू ने एक प्रेस वार्ता करते पत्रकारों को इसके संदर्भ में बताया। उन्होंने बताया कि आरोपों को छिपाने के लिए निलंबित प्राचार्य ने हम सभी पर SC/ST केस दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि मामला मेरे विश्वविद्यालय में योगदान देने के पूर्व का है कि निलंबित प्राचार्य डॉक्टर रामानंद राम के द्वारा अपने महाविद्यालय में शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, इस तरह के कई आरोप प्रधानमंत्री कार्यालय में उसी महाविद्यालय के किसी शिक्षकों के द्वारा आरोप पत्र भेजा गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से इनके ऊपर कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश पत्र निर्गत किया गया, जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाकर उन पर जांच की गई, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल पद से निलंबित कर दिया गया, जिससे वे आक्रोश होकर के आकर के ऐसी हरकत कर रहे हैं। जांच क्रम में एक और बात सामने आई थी कि निलंबित प्राचार्य डॉक्टर रामानंद राम की धर्मपत्नी सुनीता कुमारी छपरा सदर प्रखंड के मगाईडीह मिडिल स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने अपने विद्यालय में गृह अवकाश की छुट्टी लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जैसे तैसे कर्मचारियों से मिलकर डिग्री हासिल तो कर ली, साथ ही अतिथि शिक्षकों के रूप में विश्वविद्यालय में अपने योगदान भी की, जिसका उन्हें भुगतान भी विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा था। जिसके बाद मामले का उजागर होने के बाद शिक्षिका विद्यालय ने विश्वविद्यालय से उनके शिक्षिका मगाईडीह के विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा, तो पता चला कि उक्त शिक्षिका ने विद्यालय से छुट्टी लेकर अतिथि शिक्षिका से कार्य कर रही हैं, जो नियम के तहत गलत था। इन्हीं सब मामलों में घबराकर निलंबित प्राचार्य ने झूठी कहानी रचकर कुलपति और कुलसचिव सहित 3 व्यक्ति के ऊपर SC/ST का प्राथमिकी दर्ज कर अपने आरोपों को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। हमें उम्मीद है न्यायालय सारी बातों को सुन करके हमें न्याय जरूर देगा। छपरा से प्रभास रंजन। इसका मूल कारण, पहली बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था और इन पर हम लोगों ने जांच करवाया, जो मैं तो यहाँ आप बोर्ड पर देखेंगे, मैं 19 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया, 19/5/2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय से पहले से आया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये बात बात पर धमकी देते हैं कि हम दलित एक्ट में फंसाएंगे और फंसा के तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। ये वहां से आया है। उसके बाद इस बीच में एक और घटना हुई, मैं भूल गया था। हमारे माननीय प्राचार्य महोदय की पत्नी हैं श्रीमती सुनीता कुमारी जी, वो कहीं शिक्षिका हैं छपरा में, और बिना किसी छुट्टी के वो शिक्षिका रहते हुए रेगुलर स्टूडेंट के रूप में इस विश्वविद्यालय के कतिपय पदाधिकारी और किरानियों की मिली भगत से उन्होंने डिग्री लिया होम साइंस में, और वो वहां शिक्षिका थी, और वहां से ये न केन प्रकार न छुट्टी लेके वो गेस्ट टीचर के रूप में यहां काम कर रही थी जयप्रकाश महिला महाविद्यालय। जब मगाईडीह जहां उनकी पत्नी की पोस्टिंग थी, वहां के हेडमास्टर ने पूछा हम लोगों से कि ये वहां काम करती हैं क्या, इनको कितना भुगतान हुआ है, तो हम लोगों ने जानकारी दी। और जब हम लोगों के संज्ञान में यह आया कि वहां ये शिक्षिका भी हैं और यहाँ अतिथि शिक्षिका भी हैं, तो हम लोगों ने इनको अतिथि शिक्षिका के रूप में उनकी पत्नी की जो सेवा थी उसको डिसकंटिन्यू किया, जो वही लीगल था। तो इन सारे घटनाओं से ये पीड़ित थे, और उसी का यह है हरिजन एक्ट का केस। और अब हम लोग यहाँ छात्र हित में काम करें या हरिजन एक्ट का केस है? क्या लगता है न्यायालय से न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा। यदि न्यायालय और हमारी जो प्रशासन की व्यवस्था है, हमारे पुलिस पदाधिकारी एक एक चीज की गंभीरता से पड़ताल करेंगे, एक एक कागजात की, तो सब कुछ अपरेंट है, सब कुछ एकदम दिख रहा है कि कैसे क्या हुआ है, सब कुछ स्पष्ट है।